है। मतलब जब हम जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और उससे पहले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपने ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को विजुलाइज करना है, इसे हम देंगे एनर्जी, सही है, एनर्जी। इस एनर्जी का नाम जो होगा वो होगी आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब हम इसे स्पेसिफिक अमाउंट जितनी इस एनर्जी लेवल की, इस शेल की एनर्जी होती है उतनी एनर्जी देते हैं, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाता है, तो इसे ही हम आईपी कहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल इसके आउटरमोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन सेकंड आउटरमोस्ट शेल में अगर हम चले जाएं, सेकंड आउटरमोस्ट शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल के से एक जो पहले शेल होगा उस शेल में, उसमें से इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। जब हम ये जो रिमूव कर देंगे इलेक्ट्रॉन, 11th इलेक्ट्रॉन हम इसका रिमूव करवा देंगे, उसके बाद ये ऑक्टेट वाला शेल बच जाता है। अब अगर हमें इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि ये एक स्टेबल फॉर्म है सोडियम की, ठीक है ना, तो इधर से निकालने में हमें ये जो मतलब सेकंड आईपी होगी ये बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। तो ये आपने समझा कि ये पहला इलेक्ट्रॉन जो इजीली निकल जाता है या मुश्किल से निकलता है तो ये फर्स्ट आईपी होती है, लेकिन जो सेकंड होती है वो तो लाजमी हाई एनर्जी ही रिक्वायर्ड होगी कि हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालें। क्योंकि एक एलिमेंट से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फ़र्ज़ करें जैसे फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, ठीक है, तो अब बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 11 प्रोटॉन हैं ये फोर्स लगा रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन पर, तो इसका मतलब ये है कि इनको जितनी ये आराम से पकड़ेंगे, ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके बाद ये 11 प्रोटॉन्स की फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी 10 इलेक्ट्रॉन्स पे होगी। तो मतलब ये ज़्यादा मुश्किल होगा कि हम इस 10 में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अगर इस 10 में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये 11 प्रोटॉन्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो 9 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा। मतलब इसकी थर्ड आईपी जो होगी, मतलब अगरचे मैं इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।